हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम एक फेमस न्यूज जो कि हाल ही के टाइम पे चल रही है, आपने अभी तक सुन ली होगी मुझे लगता है, और नहीं सुनी है तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। काफी टाइम से 3-4 दिनों से लगभग एक ही न्यूज आपने न्यूज चैनल्स पर देखी होगी, अतीक अहमद के बारे में। आज से दो दो दिन पहले अतीक अहमद का बेटा था असद, उसका एनकाउंटर हुआ था। ठीक है। और उसका जो अंतिम संस्कार है वो हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही एक न्यूज और आ गई है। कल मैं 10:30 बजे के आसपास रात में बैठा हुआ था, अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो सबसे पहले तो मैंने खुद ने ये सोचा शायद फेक न्यूज है, फिर बाद में देखा तो सच में ही ऐसा न्यूज सही थी ये। और न्यूज क्या थी कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी है, और उस हत्याकांड में 3 हमलावर शामिल है। ठीक है, ऐसा बताया गया है। वैसे तो इसकी वीडियोज भी वायरल हो गई हैं, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये सारा की सारा मीडिया के सामने हुआ है। इससे पहले आपको पता होगा, झांसी में इसके बेटे का एनकाउंटर हुआ था अतीक अहमद के। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये तब से चालू हुई है जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है। ठीक है, आपने सुना भी होगा, न्यूज़ों में रहा था काफी टाइम तक उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पाल एकमात्र गवाह था जो कि अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने वाला था, और अतीक अहमद के गुंडों ने उसको मरवा दिया था। उसी में असद अहमद फरार चल रहा था। इसने अजमेर में भी फरारी काटी थी। बाद में इसका झांसी में क्या हो गया, एनकाउंटर हुआ था अभी 2-3 दिन पहले ही, और उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसमें अतीक अहमद को जाने की परमिशन नहीं मिली कोर्ट के द्वारा, क्योंकि लेट हो गया था, उसने एप्लीकेशन लेट डाली थी। ठीक है। और इस पर ही जब इसको पेशी करने ले जा रहे थे, मेडिकल करवाने इसका ले जा रहे थे पुलिस वाले। ठीक है, तब मेडिकल करवाते टाइम ही प्रयागराज का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कॉल्विन हॉस्पिटल। कहाँ पर हुई है घटनाक्रम? प्रयागराज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कॉल्विन हॉस्पिटल। वहां पर यह हत्याकांड हुआ है। अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी, 3 लोग बताए जा रहे हैं। और ये वीडियो वायरल हुई है, वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी अभी ये आप वीडियो देखो एक बार। कल भी जो है जहाँ मेडिकल के लिए देखिए इतने पास से आके सुधार ने गोली मारी है, न्यूज एजेंसी के बेस पे आए थे, उनके पास आई कार्ड कुछ कहना चाहेंगे आप? वगैरह डिस्टेंस से उन्होंने गोली मारी थी। देखो अभी आएगा। आज आप लोग जनाजा हुआ था, आज आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? हम दे देंगे तुमको। नहीं गए तो नहीं गए। मेन बात ये है ये बहुत पास से आके उसने गोली मारी है, 3 लोग बताए जा रहे थे। उन्होंने ऐसा बताया गया है कि उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। ठीक है। तो पुलिस ने 3 लोगों को, ये जो 3 लोग हैं यंग ही थे, इनकी किसी की भी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी, सारे के सारे यंग थे। अतीक और उसके भाई को इन्होंने पास से आकर गोली मारी, और गोली भी कब मारी, जब पुलिस के कस्टडी में थे वो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल बढ़िया निर्देश था कि पुलिस की कस्टडी में है और उनको सुरक्षा प्रदान की हुई थी। लेकिन फिर भी ये जो हमलावर थे इन्होंने आके उसको मार दिया। ठीक है, और इसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है, ऐसा बताया गया है। सिपाही का नाम मान सिंह है, ऐसा न्यूज चैनल बता रहे हैं। ठीक है, उसको भी अस्पताल में भर्ती करवाया है। और तीनों हमलावरों के नाम भी अब तक सामने आ चुके हैं। एक तो है अरुण मौर्य, नवीन तिवारी और सोनू। ठीक है, इन तीनों ने हमला किया था। ठीक है, ये तीनों की तीनों अभी प्रारंभिक जांच में पता लग रहा है कि तीनों के तीनों नशेड़ी थे। ठीक है, और अपराधी थे तीनों के तीनों, सभी पर केस दर्ज थे, और अपने घर वालों से दूर रहते थे सारे की सारे। तो इन्होंने डॉन बनने के चक्कर में, अपराध की दुनिया में कदम रखने के चक्कर में इस हमला को अंजाम दिया है। और इस घटना के कुछ देर पहले ही उमेशपाल हत्याकांड के जो विवेचक थे, थानाधिकारी थे, धूमनगंज थाना अधिकारी थे राजेश कुमार मौर्य, इनके ही अंडर लेके आई थी पुलिस यहाँ पर कॉल्विन हॉस्पिटल में इनको। ठीक है, और जब हमला हुआ अतीक अहमद पर, तब भी यही साथ में थे और इनकी टीम साथ में थी। थोड़ी देर पहले ही ये मसारी मोहल्ले में जाकर आए थे, जहां पर पुलिस को असलहा बारूद मिला था। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे राज थे जो कि अतीक अहमद के मरने के बाद उसके साथ ही चले गए हैं। ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि अगर अतीक अहमद अगर उगलता तो काफी सारे तो आईपीएस ऑफिसर्स, काफी सारे जो जज वगैरह हैं, और ये सारे की सारे इनके नाम सामने आते, काफी सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आते। तो इस वजह से भी एक एंगल ये भी है कि इस वजह से भी इसकी हत्या करवाई जा सकती है। ठीक है, एक एंगल ये भी निकल के आ रहा है कि इसकी हत्या इस वजह से करवाई जा सकती है, काफी सारे लोगों का नाम सामने आता अगर ये गिरफ्तार होता तो। ठीक है,
और इसके लिंक बताए गए हैं, आईएसआई के साथ भी लिंक बताए गए हैं, पाकिस्तान के साथ भी लिंक बताए गए हैं। पाकिस्तान से हथियार मंगाता था, ठीक है, इसका जो गैंग है, और गैंग वार भी बहुत चलता था। इसके अलावा इसकी जो आपको पता होगा लगभग 1100 करोड़ की संपत्ति है वो गिरा दी गई है अतीक अहमद की, ठीक है, जो कि अभी तो 20% हिस्सा बता रहे हैं उसका, मतलब 10,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति है इसके पास, जो कि इन्होंने ऐसे ही कब्जाई है, प्रॉपर्टी को कब्जा के, फिरौती मांग के, ऐसी ही चीजें सारी इसने की है। आप देख सकते हो ये सारा की सारा जो घटनाक्रम है वहां का दृश्य है कॉलबन हॉस्पिटल के आसपास का। एनडीटीवी की न्यूज है, लीडर्स रिएक्ट टू किलिंग ऑफ यूपी गैंगस्टर अतीक अहमद व्हाइल टॉकिंग टू मीडिया। एक और ये है कि मीडिया से बात कर रहा था, मीडिया के सामने मारा है इसको, ठीक है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस, बिल्कुल राजनीति तो होनी बनती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ अब नवनियुक्त बीजेपी की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, तो वो तो कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा सारे के सारे माफिया को, ठीक है। तो सभी राजनीति भी चालू हो गई है इस पर। एक बीजेपी एमपी है सुब्रत पाठक, उन्होंने कहा है देयर मस्ट बी थ्रो प्रोब ऑन मर्डर ऑफ आतिक अहमद एंड अशरफ, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दी मर्डर्स। ये कहा है बीजेपी के एमपी हैं सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जब पुलिस सुरक्षा के घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसकी हत्या की जा सकती है, आम जनता की सुरक्षा का क्या। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बनता है, ऐसे लगता है कोई जानबूझकर ऐसे वातावरण बना रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये जो अतीक अहमद था ये सपा पार्टी से ही पहले सांसद रह चुका है, ठीक है, और सपा पार्टी का संरक्षण इसको माना जाता है, सपा पार्टी का बढ़ावा इसको माना जाता है, ठीक है। ऐसे आरोप हमेशा लगते रहे हैं इस पर कि सपा पार्टी के लोगों का भी इसमें हाथ था। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं उस समाज में कोर्ट और इंसाफ के सिस्टम का क्या काम। उन्होंने कहा है कि जेएसआर जीएसआर मतलब जय श्री राम के नारे भी लगाए गए, और दोज सेलिब्रेटिंग इनकाउंटर राज आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि जो लोग इनकाउंटर राज को सपोर्ट करते हैं उनका भी रेस्पॉन्सिबल है, वो भी रेस्पॉन्सिबल है इस मर्डर के लिए, उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कपिल सिब्बल कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि टू मर्डर्स इन यूपी, एक तो अतिक अहमद और उसके भाई का, और दूसरा रूल ऑफ लॉ कानून का मर्डर हुआ है, ठीक है, ये कपिल सिब्बल ने कहा है। तो कुछ जो चुनावी भाषण है वो भी इसमें चालू हो गए हैं। अतीक अहमद के सिर में गोली मारने वाले हैं कौन, मैंने तीनों नाम आपको बता दिए हैं, और उनका उद्देश्य क्या था, वो यूपी का डॉन बनना चाहते हैं, नशेड़ी है एक तरीके से, ठीक है। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं वो कम उम्र में ही क्राइम की दुनिया में शामिल हो चुके थे। हत्या, लूट समेत संगीन आरोपों में जेल जा चुके हैं, जेल में ही उनकी आपस में दोस्ती होती है, और अशरफ की हत्या करके वो डॉन बनना चाहते थे, ठीक है। तीनों की तीनों है कहाँ के, एक तो हमीरपुर निवासी है सनी, कासगंज निवासी अरुण, बांदा निवासी लवलेश तिवारी। ये तीनों की तीनों पहले से ही क्राइम की दुनिया में शामिल थे। इन्होंने क्या बोला है कि जो लोग अतीक से डरते थे वो अब हमसे डरेंगे, इसलिए इन्होंने अतीक अहमद वगैरह को मारा है। इन्होंने साजिश रची, और लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 48 घंटे पहले ही प्रयागराज के होटल में आकर रुक गए थे ये, और जैसे ही इनको मौका मिला मीडिया के सामने ही इन लोगों ने अतीक अहमद और उसके भाई पर गोली चला दी। इस घटनाक्रम के बाद यूपी सरकार सख्त है और उसने ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि अभी आपको पता होगा रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में, पवित्र महीने में, इस्लाम धर्म को पवित्र माना जाता है, और इस महीने में ऐसी घटना होना तो सारा जो मुस्लिम समाज है वो भी भड़का हुआ होगा, इसलिए ये धारा 144 लगा दी है प्रयागराज में, और आसपास के जो पूरा यूपी है उसमें भी जो एडीजी है लॉ एंड ऑर्डर, उसके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश भी दे दिए हैं इसमें, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान तत्काल लिया है, उच्च स्तरीय बैठक भी बुला ली थी कल रात में ही। ये सारा घटनाक्रम अब चलेगा, कुछ दिन तक बयानबाजी भी होगी, ठीक है। और एक तरफ पक्ष होगा, एक तरफ विपक्ष होगा, कुछ लोग पक्ष में हैं, पक्ष में रहने वाले कह रहे हैं कि बढ़िया है, माफिया का खात्मा होना चाहिए, ठीक है, जिसने जैसा किया है उसको वैसा भरना पड़ेगा। और विपक्ष में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि इसमें कानूनी प्रक्रिया से सबको मानवाधिकार का हनन हुआ है, इसमें सबको कानून प्रक्रिया से सजा मिलने का हक है। ऐसे अगर हत्या होने लग जाएगी मीडिया के सामने ही तो बहुत गलत बात हो जाएगी, फिर इस्लामी देशों में और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा, कुछ लोगों का कहना ये है। हत्या से पहले तक अतीक अहमद को था डर मुझे मारना चाहते हैं। जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया था तब आपको पता होगा पूरे दिन न्यूज पर यही चीज चली थी, कब गाड़ी पलटेगी, ठीक है। जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी
ऐसे ही इसका भी अंदेशा था कि यूपी सरकार में इसकी गाड़ी पलट जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा। तो अतीक अहमद को तो पहले से ही डर था कि उसकी हत्या होने वाली है, और झांसी में भी उस पर आक्रमण होने की सूचना थी इंटेलिजेंस को, लेकिन झांसी में ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आज ये खबर हमको देखने को मिल रही है। अतीक अहमद की बात करें तो पूर्व सांसद था ये, 2019 से साबरमती जेल में बंद था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से साबरमती जेल स्थानांतरित कर दिया गया था इसको। अतीक अहमद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जन्म हुआ 1962 में, 2023 में मृत्यु हो गई है। समाजवादी पार्टी से सांसद रहा था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य भी रह चुका है। ठीक है, और अतीक का विवाह हुआ शाइस्ता प्रवीण से। 5 बेटे हैं इसके, जिनमें अली, उमर, अहमद, असद, फैजान और अबान। असद की मृत्यु अभी हुई थी, एनकाउंटर हुआ था। ठीक है, और इलाहाबाद पश्चिम सीट से लगातार 5 बार विधानसभा का सदस्य रह चुका है। और फूलपुर से 14वीं लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। इसकी इतनी धाक थी उस जगह पर जहां इसका क्षेत्र था, कि कोई भी यदि लैंड डीलिंग भी होनी है ना वहां पर, वो इसकी मर्जी के बिना नहीं होगी। कोई भी लैंड वगैरह अगर बिकनी है, कोई भूमि का निर्यात होना है, बेची जानी है, तो इसकी मर्जी के बिना तभी नहीं हिलता था वहां पर। इतना इसका समाजवादी पार्टी के टाइम पर बोलबाला था उस क्षेत्र में। और बहुत सारे आरोप हैं इस पर। ठीक है, अपना दल का अध्यक्ष भी रह चुका है ये, सोनीलाल पटेल द्वारा जो स्थापित की गई। तो इस प्रकार से इस पर लगभग 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं अभी वर्तमान में भी। ठीक है, और कई सारे मामलों में तो इसने जज वगैरह को ही, कई सारे मामलों में गवाही खत्म कर दी है इसने। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से इसके संबंधों पर आरोप भी लग चुके हैं। ये सारी चीजें हैं इसके बारे में, आपको याद रख के चलनी है। तो ये हमने न्यूज अतीक अहमद के बारे में डिस्कस करी। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।